हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। दोस्तों, आज आपके लिए कक्षा 10 हिंदी का पेपर लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें जो पूर्णांक रहता है 70 नंबर का रहता है। जो आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। निर्देश देख लेते हैं, निर्देश क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। आप ये भी 2 खंड में रहेगा। पहला आपका आ में रहेगा, दूसरा आपका बा में रहेगा। तीसरा कह रहा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सभी विकल्प का चयन करके ओमार सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। पहला नंबर आपको 20 नंबर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको ओमार सीट पे देना। किस पे देना है? ओमार सीट पे देना है। फिर कह रहा है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है ओमार सीट पे जितने भी आपको क्वेश्चन देने रहेंगे वो केवल कितने नंबर के होंगे? 1 नंबर के होंगे। एक वीडियो से आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? ये सब जितने भी क्वेश्चन है 1-1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? पहला है भारतीय युग, दूसरा है द्विवेदी, तीसरा क्या है? शुक्ल युग, चौथा है शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय ये किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चिंतामण किस विधा की रचना है? चिंतामण किस विधा की रचना है? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा निबंध। कौन सा विधा है ये? निबंध। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है, गबन किसकी रचना है? क्या है? गबन किसकी रचना? पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है निराला, फिर जयशंकर प्रसाद, हरकृष्ण प्रेमी। तो ये गबन किसकी रचना हो जाएगी आपकी? मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शुक्ल युग की समयावधि है। आपको शुक्ल युग की समयावधि बतानी है। तो पहला 1936 से लेकर 1943, दूसरा 1919 से लेकर 1938, तीसरा है 1900 से 1918 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, 1919 से लेकर 1938 तक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला कौन सा है? जीवनी, दूसरा क्या है? आत्मकथा, तीसरा है साक्षात्कार भेंट वार्ता, चौथा क्या है? रेखाचित्र। जो नीड़ का निर्माण फिर है ये आपकी कौन सा विधा है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के रहेंगे। इसको ओमार सीट पे आपको नीले या काले पेन से आपको केवल ऐसे गोला बनाना रहेगा, ध्यान देना। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ध्यान देना, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो हम क्वेश्चन पे ऑप्शन पे आते हैं। पहला हो जाएगा हमारा, पहला क्या कह रहा है? द्विवेदी युग। पहला क्या कह रहा है? द्विवेदी युग। दूसरा क्या कह रहा है? भारतीय युग। तीसरा क्या कह रहा है? प्रगतिवादी युग। चौथा क्या कह रहा है? छायावादी युग। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा, द्विवेदी युग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा क्या? हरिओ, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, चौथा क्या? सुमित्रानंदन पंत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है? ध्यान देना, भारत भारती किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या है? सियाराम शरणगुप्त, दूसरा क्या है? मैथिली शरणगुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा क्या है? महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से
कब तक है, तो ये आधुनिक काल, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। कह रहा सन 1843 से अब तक, ये 1843 नहीं 1850 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 1843 दिए तो इसलिए हमारा यही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 पे। 10 कह रहा मतीराम किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा क्या है भक्त काल, और चौथा क्या है रीतकाल। तो मतीराम किस युग के कवि? ये रीतकाल के हैं। कौन से काल के हैं? रीतकाल के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है? हास रस का स्थायी भाव क्या होता? तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता था? हास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नील मण शैल पर आपत प्रयो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहला क्या है उपमा अलंकार, दूसरा क्या है उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक, और चौथा क्या है श्लेष अलंकार। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो पहला है 3, दूसरा 2 है, और तीसरा ऑप्शन क्या है 4, और चौथा क्या है 5। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम 14 पे आते, कह रहा आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग ध्यान, उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है, तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? बड़ा आ, इसीलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि प्रत्यक्ष में वो प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यय में कितने भेद है? तो पहला है 2, तीसरा क्या है 5, और 6 और 3। तो इसी तरह हमारा प्रत्यय में कितने भेद हो जाएंगे? 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आते, कह रहा है पीतम्बर में कौन सा समास है? कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आपका पहला ऑप्शन है क्रमधारय, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है द्वंद, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा क्या है तत्पुरुष। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आते, कहता है आंसू का तत्सम रूप क्या है? आपको बताना है आंसू का तत्सम रूप। तो आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आते हैं। 18 कह रहा है कि यड़ संधि का सूत्र है आद्रूढ़ है कि अक सर्वेण दीर्घ है, या चौथा इकोड़ याच है, या वृद्धि रेच है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आते हैं। कह रहा फलस शब्द का वचन में विभक्ति है। तो फलस शब्द का पहला हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर धातु का वचन एवं पुरुष है। तो आफ्टर धातु का वचन एवं पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको किस पे देना रहेगा? OMR सीट पे देना रहेगा, ध्यान देना। अब ये आपका आ जाता है खंड बा, ध्यान देना। खंड क्या है? ये बा। इसमें देख लेते हैं। यहाँ तक 20 नंबर आपको OMR सीट पे ध्यान रखना, 50 नंबर आपको लिखित दे देना है। तो वर्णनात्मक पद खंड बा क्या कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। कितने प्रश्न है? 3 है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। टोटल इसको कितने मिलेंगे? 6 नंबर। तो पहला कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना पड़ेगा आपको? संदर्भ लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि ये जो नीचे अंडरलाइन की गई है इनका क्या लिखना है आपको? व्याख्या लिखना है। दूसरा और तीसरा कह रहा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये भी आपको लिखना है। तो पहला कह रहा है यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। सबसे पहले क्या बात आई है? मित्रता। ये कौन सी चैप्टर की है? मित्रता। तो आप संदर्भ भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे को और आकर्षित होते हैं जो गुण हमसे नहीं है। तो बहुत ही आसान है, ये आपको बना के अपना भी लिख के चले जाएंगे तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी
नहीं है। अब अथवा करके आप चाहे ये कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। ये भी है, क्या करना है इसमें भी ये वही चीज़ है, उपयुक्त गद्यांश को संदर्भ लिखना है, इसका भी क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ इसमें भी लिखना है। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, इसमें भी जो नीचे अंडरलाइन किए गए उन पर क्या करना है, उनका अर्थ लिखना या व्याख्या देना है। फिर कह रहा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ये भी आपको लिखना है। तो इसी तरह बस क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।